मेरा ना पहले ना मैं ना 2004 से लेके 2011 तक के मैं ना सैमसंग मोबाइल, उसके बाद में सैमसंग, उसके पहले नोकिया, सैमसंग, इसमें सब में काम करता था। मैं एज ए सेल्स मैनेजर करके मेरी ड्यूटी थी उस समय। उसके बाद में ना मैं ना जब है ना कुछ 2008 में क्राइसिस आए, उसके बाद में ना कुछ हुआ, तो धीरे धीरे करके शिफ्ट होते होते हल्दीराम कंपनी में मैं यहाँ का मैं सेल्स में था। सेल्स में वो कंपनी में काम करते समय उस समय है ना मेरी जो बच्ची थी चौथी से पाँचवीं में, उसको दाखिला लेना था। चौथी पास हो गई, लगभग 80-85% मेरे बच्चे को, बड़ी लड़की को नंबर पड़े। वो नंबर पढ़ने के बाद में जब है ना उनको बताया गया हमको कि आपको 1100 रुपये भरना पड़ेंगे, बोले ना 1100 रुपये डोनेशन देना पड़ेगा। जब हमने पूछा कि 1100 रुपये की पावती, तो बोले नहीं, पावती सिर्फ 50 रुपये की दे रहे थे। उसके बाद में जब मेरी तो पहले से ना थोड़ा सा तो रोष था, बोले ना कि मैं हर बार पैसे क्यों दूँ। जब मैंने ना बालवाड़ी में जब मैंने मेरी बच्ची को डाला, तो जब मुझे पता है, मैंने क्या देखा कि ये जो संस्थान है वो 10वीं 12वीं कॉलेज भी सब इनका ही है। तो मेरी बच्ची को एक बार मैं डाल दूंगा तो कॉलेज तक के मेरे चलते रहेगा। लेकिन जब उस समय मुझे 10,000 रुपये मांगे गए थे एडमिशन के लिए, मेरे पास में पैसे नहीं थे। फिर मेरे एक ना चुलत जो है हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने ना वो सुरेश दादा के कार्यकर्ता थे, वो शिवसेना के। तो शिवसेना के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने सुरेश दादा जब है ना शिवसेना में थे, तो उनका है ना एक पत्र ला के दिया मुझे एडमिशन के बारे में कि इनको गरीब परिस्थिति का है, इनको एडमिशन करके दो। तो वो पत्र लेके जब मैं गया तो तभी भी मुझे ना 10,000 नहीं लिए, 3,000 रुपये लिए संस्था ने। अब वो 3,000 लेने के बाद में मेरे को एडमिशन तो हो गया। फिर एडमिशन लेने के बाद में मेरी है ना उस समय जो सैलरी थी वो 3,500 रुपये थी। 3,000 रुपये मैंने देने के बाद में 500 रुपये मेरे पास में घर चलाने को बचे। उसके बाद में बच्चों की स्कूल की किताबों की वया पुस्तकें वो जो है सब है, उसके बाद में बस्ता, ड्रेस, उसके अलग सब अलग, वो करते करते नाक में दम हो गया। फिर है ना किसी देर बाहर से लेके ना एडमिशन लिया। जैसे ऐसे ही मेरे ना 1 साल बाद में दूसरी बेटी का भी मेरा एडमिशन है। अब ये फिर जब पहली में आई मैं, तो पहली में फिर संस्था वही है, वो संस्था का नाम चेंज हो गया उसके अंदर। अब उसमें बोले वापस से 1,000 रुपये दो। मैंने कहा भाई मैं क्यों दूँ 1,000 रुपये, मैंने तो अभी 2 साल पहले भरा हुआ है। नहीं, बोले वो आपने ना वो दूसरे उसको था, अब ये दूसरा हो गया। चलो ठीक है, 1,000 रुपये भर दिया वहाँ पर। 1,000 रुपये भरने के बाद में फिर वही कि 500 रुपये जनरेटर के लिए, 500 रुपये कंप्यूटर के लिए, और दूसरा जो है तुम्हारा ऐसा करके वो और पैसे भरो, लेकिन पावती कुछ नहीं मिलती थी। ऐसा करते करते चौथी तक के मेरे बच्चे आ गए। फिर है ना क्या है कि है ना सहन करते 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 आदमी है ना विरोध में आ जाता धीरे धीरे करके, कि है ना एक बार कि भाई एक बार इसका आर्या पार होना चाहिए। तो ऐसी चौथी में भी उन्होंने जब मांगा तो मैंने बोला मैं 1,100 रुपये देने को तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे 1,100 की पावती चाहिए। ऐसा बोल के है ना, नहीं, बोले हमने पावती नहीं मिलेगी। मैं मैनेजमेंट से मिला, उस समय जो प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने मैं हमारी बात नहीं मानी। फिर धीरे धीरे करके अब और लोग भी जुड़ गए, हमने आंदोलन करना चालू कर दिया वहाँ पर। कुछ पालकों ने उस समय तोड़ फोड़ भी की, उसके अंदर पेपर में आया था वैसे भी, लोकमत में। फिर है ना क्या हुआ कि लोगों को जैसे से मालूम पड़ा, लोग भी जुड़ते गए, और मीडिया भी है ना जो है, मीडिया भी हमसे जुड़ा। मेरा मीडिया ने भी हमारी दिखाया। फिर थोड़े टाइम में उसका एक है ना ये बना, माहौल बना। फिर उन्होंने हमको ये बोला कि हमें ना जो एडमिशन है, ये एडमिशन हम बाद में करेंगे, हम सबको इसमें करेंगे। मैंने ठीक है। अब ये होने के बाद में जब है ना थोड़े दिन बाद में ना मैं पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए गया, तो मुझे मालूम पड़ा कि है ना हमको जो आंदोलन कर रहे थे उनको है ना एक साइड में रखकर दूसरे लोगों का एडमिशन करना चालू कर दिया उन्होंने। तो उस समय ना जो एडमिशन करना चालू कर दिया, तो मैंने ना शिक्षण अधिकारी जब तक RD विस्पुते साहब थे उस समय, उनके पास में गया, अभी रिटायर हो गए वे। तो उनके पास में गया, मैंने साहब मैंने आपको तकरार की, आपने क्या किया? तो बोले मैंने ऐसा, मैंने साहब आप जो भी बोलेंगे, कल को हमारे बच्चों का नुकसान होगा। तो मेरे पास में जब ये ना एक सेकेंड हैंड मोबाइल, जब कैमरा वाले मोबाइल बहुत कम थे, 3G का मेरा मोबाइल सेकेंड हैंड था, 3-4 हज़ार रुपये का मैंने सेकेंड में लिया हुआ था, हफ्ते करके उसको। तो वो मोबाइल निकाला और वो निकाल के उनके रिकॉर्डिंग करना चालू कर दिया। मैंने मतलब पहला किसी के खिलाफ अगर रिकॉर्डिंग करी होंगी तो वो रिकॉर्डिंग करी थी कि मैंने साहब आप ऑन रिकॉर्ड बोलिए, आपको जो भी बोलना है। और बोलने के बाद में, ऑन रिकॉर्ड बोलने के बाद में, अगर हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला तो आप जवाबदार रहेंगे।
बोले नहीं नहीं रुको, बोले मैंने या तो फिर आप हमारे साथ में चलो। ठीक है बोले। मैं फिर साथ में गए हम स्कूल में। फिर जो प्रिंसिपल के पास में बैठे, इसके प्रिंसिपल के पास बैठने के सब है ना, प्रिंसिपल से बोला अब बताओ मैंने तुम्हारे है ना 1150 रुपये किस बात के होते हैं, तुम्हारे 1100 रुपये किस बात के। तो बोले मेरे है ना नौकरी के 6 महीने बचे हुए, बोले आखिरी के, बोले क्यों मेरी नौकरी को धोखे डालते, बोले 50-50 रुपये में एडमिशन करो, बोले जो है 50 रुपये लेंगे, 1050 की पावती, क्योंकि 50 की पावती दे रहे थे तो 50 रुपये की पावती देने के बाद में वो उसी में एडमिशन करो जिसकी जो पावती दे रहे। तो 350 बच्चे लगभग थे उस समय, 84 में मेरी जानकारी के मुताबिक 84 बच्चों ने पैसे भर दिए हुए थे। ये 2011 का मैटर है। तो पैसे भरने के बाद में तो जब एडमिशन चालू हुआ तो जो बाकी के 84 बच्चे थे, वो 84 बच्चों में से जो उनको है ना 50 रुपये ना 1050 रुपये वापस मिले, और बाकी के जो बच्चे थे वो बाकी के बच्चों के ना 50-50 रुपये में एडमिशन हुए। मतलब है ना इनका, जब हमने हमारी बच्ची का जब हमने मांगनी करी कि हमको सेम ही चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ सेम ही हम अभी आपको नहीं देंगे, हम मेरिट के हिसाब से देंगे। तो मेरी बच्ची के 80-84% लगभग थे उस समय जॉइनिंग। मैंने ठीक है, अगर मेरी बच्ची से ज़्यादा किसका हक है तो उसको मिलना चाहिए, तो मैंने ये भूमिका ली। उसी समय ना क्या हुआ था, जब हम आंदोलन कर रहे थे तो एक लेडीज़ थी, वो उसमें 2 लेडीज़ ऐसी थी कि एक है ना पालदी की एक लेडीज़ थी, उनके मिस्टर, उन्होंने जब उस समय बताया कि हमारे मिस्टर है ना एक किराना दुकान पर है ना 2000 रुपये महीने से काम कर रहे हैं, और 2000 रुपये में से जो है 2000 रुपये में काम कर रहे हैं, मैंने ना यहाँ पे 10,000 रुपये एडमिशन दिए, क्योंकि पालदी बाहर के स्कूल से आई थी इसलिए उनको 10,000 रुपये मांग रहे थे, और हमको साइड में करके 10,000 रुपये में लेके एडमिशन चालू कर दिए हुए थे। तो उनका एडमिशन है ना 10,000 रुपये भर दिए, लेकिन उनको जब हमारे बारे में माना तो हमारे पास में आए वो पूछने के लिए। अब ये वो 2 लेडीज़ थी, उसमें से एक दूसरी लेडीज़ ऐसी थी कि जो जिनने बोली कि मेरे पति को मरने को अभी 2-4 महीने हुए, जब 4-6 महीने भरे, वो मेरे मंगलसूत्र बेच के बिना पैसे हमने लाई 10,000 रुपये। और जो पालदी की लेडीज़ है बोले हमने 10,000 रुपये ब्याज से लाए हुए 10% से, मतलब 2,000 रुपये बंदा कमा रहा है, वो 2,000 में से 1,000 रुपये ब्याज भरेगा मंथली, और 1,000 में घर भी चलाएगा, और है ना उसके जो ब्याज की मुद्दल है, जो मुद्दल है वो भी फेडेगा। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे साथ में देख लिया, तो जब मैंने एडमिशन करने चला सबका चालू हुआ तो उनको भी 50-50 रुपये उन्होंने और भरे, और 10,000 रुपये उनको वापस लिए उनसे। उनके फ़ोटो आज भी मेरे पास में है, उसका जो फ़ोटो आज भी मेरे पास में हुआ फ़ोटो है उनके मेरे पास में। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ना जैसे है ना जुलाई में अपने जून में स्कूल खुलती है, 15 जून को स्कूल खुली। स्कूल खुलने के बाद जो है कि वापस से ना थोड़े दिनों बाद में मेरे बच्चे के हाथ से मुझे मैसेज मिला कि तुमको सेमी में एडमिशन कर दिया हुआ है और सेमी के 2,000 रुपये भरना पड़ेंगे। अब है ना जब पहले जब आंदोलन कर रहा था तो जब मुझे बुला के उन्होंने बोला था मैनेजमेंट के समय, आपको 1 रुपया लगेगा नहीं जहाँ तक आपकी बच्ची पढ़ेगी, आप ये आंदोलन बंद कर दो, बाकी का छोड़ दो। तो मैंने बोला नहीं, जब मैं पहले आपके पास में आया हुआ था तो मैं अकेला था, बाद में मुझसे लोग जुड़ गए हुए तो मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूँगा, करना पड़ेगा तो आपको सही सबका करना पड़ेगा। और उस हिसाब से मैंने सबका करा के लिया। लगभग है ना 350 के लगभग बच्चे हैं, 1,000 रुपये से बोला तो 3-4 लाख रुपए का उनका उस समय नुकसान हुआ था। फिर सेमी का जब बात हुई कि मैं पहले उनके पास गया मैनेजमेंट के, उनके पास कि आपने जब बोला था कि जब है ना अकेले कि आपके बच्चे पहले अकेले आना, मैं आज अकेला आया हूँ, मेरी बच्ची का डोनेशन का देखिए, मैं इसमें दूंगा नहीं 2,000 रुपये सेमी के डोनेशन, नहीं बोले आपको देना पड़ेगा। मैंने ठीक है। फिर हम लोग जमे, हमारे जो 2-4 हमारे दोस्त हो गए थे, पालक दो थे हमारे आपस में, तो फिर है ना हमने ना जो है मैं जाके है ना, ये बात थी 5 जुलाई की बात थी, 4 या 5 जुलाई की 2011 की बात है। जब मिले तो उस समय ना सोमवार आया, मैंने ये तो मेरे बच्चे को बुलाया, बोले अगर तुम्हारे, मैं उनसे जाके मिला कि भाई मेरे से पैसे नहीं जम रहे, मैं क्या करूं? बोले आपके पैसे नहीं जम रहे तो आपकी बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे हम। अब निकालने की बात आई तो करो या मरो की मेरे पास में है ना पोजीशन हो गई। मैंने बाकी सबको जुड़ा है। फिर हम सब मिलकर है ना, जब है ना राजूरकर करके जिला अधिकारी हुए थे जलगांव में, तो उनके पास में है ना गए,
अब है ना, जब तो अपने कोई पहचानता नहीं था, अपने को कुछ नहीं, तो चपरासी भी अंदर घुसने नहीं दिए अपने को। उसके बोले बाहर बैठो, बोले जाके। हम है ना जाके बाहर बैठे रहे। फिर करना क्या, मिलना तो है, हमने बोला। फिर है ना वो चपरासी को कुछ काम के लिए उस दिन है ना क्या लोकशाही दिवस था, सोमवार था, कुछ काम के लिए ना बाहर भेजा। और कलेक्टर ऑफिस के जो कलेक्टर साहब का रूम है उसके बाजू में है ना हॉल है, जो उनकी मीटिंग वगैरह होती है। तो हमने क्या किया कि वो जब बाहर गया तो मैं ज़बरदस्ती अंदर घुस गया, उसमें खुला देख के अंदर घुस गया। कि मैंने कलेक्टर साहब को बोला, साहब आप हमारे लिए बैठे हुए, आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी, मैं सामान्य आदमी हूँ मैंने। तो उन्होंने मुझे ऐसा देखा और फिर बोला ठीक है, बोले आप रुको, मैं आपको बुलाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में उनकी जो मीटिंग ख़त्म हुई तो उस समय फिर मुझे अंदर बुलाया उन्होंने, बोले बुलाओ। अंदर जाने के बाद में मैंने उनको बताया, मैंने साहब मेरी 2 बच्ची है, एडमिशन ऐसे सब पैसे मांग रहे, पहले ऐसा किया हुआ था हमने, फिर भी अब मेरे बच्चे को बोला 2-2 हज़ार रुपये में अगर इनको डोनेशन भरते बैठूँ तो 3,500 रुपये मेरी पगार है। मैं इनको अगर पैसे भरने के बाद में भी मैं कितना है ना इनको करूँगा डोनेशन, फिर है ना रिक्शा का भाड़ा, जब सब कुछ करने का मेरे पास में पैसे नहीं है, और ये डोनेशन पैसे भी नहीं, ये भी नहीं दे रहे वे। तो इन्होंने फिर कलेक्टर साहब ने ना मुदियाल साहब करके जब एसपी थे उनके बाजू में वो बैठे हुए थे, वो तो उन्होंने उनकी तरफ देखा। तो मुदियाल साहब बोले ठीक है साहब मैं संभाल लेता हूँ। फिर मुझे बोले कि आप मेरे पास में आप है ना 3 बजे आप मेरे पास में आओ। मैंने ठीक है साहब। हाँ मैंने उसके अनुसार 3 बजे ना सब पालाकोर में गए, अंदर मुदियाल साहब के कैबिन में गए। उन्होंने बुलाया, 3:30-4 बज गए। तो उन्होंने बुलाया, बोले बोलिए, बोले आपका क्या है। तो जब मैंने बोला कि साहब नंदिनी भाई स्कूल है, वो स्कूल का ऐसा मेरे को पैसा मांग रहे, ऐसा ऐसा है मेरा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोले मैं आपके करने में इंटरेस्टेड हूँ, बोले मैं करता हूँ, बोले इसके आपकी कार्रवाई, लेकिन पहले आप बोलाओ कि आप भाग तो नहीं जाओगे बाद में। तो मैंने बोला साहब मैं यहाँ तक आपके भागने के लिए नहीं आया हुआ, यहाँ तक के भाई नहीं। तो जनरली क्या होता है कि पालक के बच्चों का विषय आया तो पालक को दबाव में आने के बाद में वो विषय छोड़ देते हैं। मैंने साहब मैं आपके पास में आया तो आखिरी तक के विषय लेके जाऊँगा। बोले ठीक है, बोले अगर किसी ने आपने ऐसे मुझे कि ना मेरे को परखने के लिए उन्होंने बोला कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि आपने अगर पीछे लिया तो मैं आपको अंदर डाल दूँगा। बोले एक इसमें कि मैं आदमी कहाँ तक के ये पक्का है अपने उसके ऊपर। तो मैंने बोला नहीं साहब आप कुछ भी करें मैं आखिर से। फिर है ना इंगोले करके MIDC अपने ये जिलापेट पुलिस स्टेशन के PI होते थे उस समय, उन्होंने उनको फ़ोन लगाया, बोले दीपक कुमार गुप्ता है, इनको मैं भेज रहा हूँ आपके पास में, इसको आप है ना ये केस को कार्रवाई करो बोले इसके ऊपर, उनके बोलने पे। बोले ठीक है। अब मुझे गए तो शाम को 5 बज गए, उनको पूरा विषय बताया, सब करा मैंने। सब बताने के बाद में उन्होंने ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के लिए बोले कल 2,000 रुपये आप लेके आओ। अब है ना मैंने ठीक है साहब। अब दूसरे मेरे पास में पैसे तो नहीं थे उस समय, तो मुझे ना एक मेरे जो पालक थे उन्होंने मुझे 2,000 रुपये दिए उस समय कि ये 2,000 रुपये आप लोग बोले अपन कार्रवाई करते उसको। उन्होंने 500 के 4 नोट दिए। वो दूसरे दिन हम गए, वो नोट पे ना नंबर लिखा, वो सब नोट किया। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, हम है ना दोनों अंदर गए अपने स्कूल में, पूरा गाड़ी वगैरह लेके ट्रैप लगाने के लिए अंदर गए। ट्रैप लगाने के लिए अंदर जाने के बाद में है ना जो ये था मेरा दोस्त और साथ में था कि हमारा ऐसा ठहरा था कि वो अंदर जाके पैसे देगा, अंदर जाके और पैसे देने के बाद में वो बाहर आके इशारा करेगा और फिर हम लोग अंदर जाएंगे ऐसा करके। अब जो ठहरा हुआ था वो, क्योंकि मैं जाता था तो मेरे को पहचान लेते थे, मैंने मैटर पहले से किया हुआ था, तो इस करके उन्होंने क्या किया कि ठीक है बोले। फिर वो अंदर गए, अंदर जाके उसने बोला कि उन्होंने मुझे बताया कि पूरी ऐसी लिस्ट थी, पूरी ऐसी लिस्ट निकाली, उसके अंदर है ना बोले 96 नंबर पे मेरा बच्ची का नाम लिखा हुआ था। बोले 2,000 रुपये, बोले उसका बोले इतना नहीं होना चाहिए, नहीं बोले सबको लगता है नहीं तो हम एडमिशन नहीं देते बोले सेमी में। तो उसने 96 नंबर पे जो है ना टिक मार्क करा, 2,000 रुपये लिया, बाहर आके ने ऐसा सर खुजाया हमारा ठहरा वाला। जैसे ही सर खुजाया मैंने उधर इशारा किया पुलिस को बाहर, वो साहब पुलिस अंदर गए। अब मुझे बाहर रोक दिया। अब मेरे में खलबली चला है ना, अंदर जाके क्या हो रहा है, अगर अंदर है ना मैं अपना ये
तो मैंने भी क्या किया, उस समय बैठे बैठे सारे मीडिया को, जो मीडिया में ऐसे कांटेक्ट में आ गए थे, उन सबको, लोकमत है, जो दिव्य मराठी जब नया नया लॉन्च हुआ था, तो सभी को है ना मैंने ना फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद में वो भी आ गए सब, तो सब अंदर है ना कार्रवाई उनको है ना बिठा के अटक करके उनको लेके गए जिला पेट पुलिस स्टेशन में। अब है ना ये 1 बजे की बात है। उस समय के जो है ना तत्कालीन जो खासदार है, उन्होंने आरोपी को आए भी मिलकर पुलिस स्टेशन में मिलके, आरोपी है ना 4 बजे घर में भी चले गए। अब उसमें प्रश्न ये था कि उनको, पुलिस को भी ये नहीं मालूम था कि इनको कौन से गुने में ये करना है। फिर हमने ना हमारे सोर्स से ना एक निकाला कि ऐसा ही एक गुना है ना थाने में हुआ था, तो थाने में वो FIR की कॉपी मंगाई, फिर वो एक्ट के मंगाया। तो जब उनको मालूम पड़ा कि है ना जो महाराष्ट्र प्रोविजन एक्ट जो है, देनगी प्रतिबंधक कायदा 1987, उसके अनुसार है ना ये गुना दाखिल होता है। उसके कलम 3, 7 ऐसे कलमें थी उसके अनुसार। तो फिर उस हिसाब से गुना दाखिल हुआ। तो हम है ना मैं फरियादी होके शाम को 7 बजे निकला और आरोपी 3-4 बजे चले गए थे उसके अंदर। फिर ये गुना दाखिल हो गया समय। फिर दूसरे दिन एक राजकीय पक्ष के एक बंदे मेरे पास में आए, वो बोले कि है ना आपको दादा ने बुलाया। मैंने ना क्यों, मैं तो काम पे हूँ। मैंने बोला नहीं, बोला आपको चलना पड़ेगा। मैंने ठीक है। फिर दादा के पास में हम गए। वो दादा बोले कि कब रखेला तुम्हें ऐसा। मैंने दादा, इनके जो संस्था चालक है, इन्होंने ही है ना ये जो मंगलसूत्र जिसको बेचना पड़ रहा है, जो 2000 इनको नहीं छोड़ रहे हुए हैं, तो है ना जो मंगलसूत्र बेच के तो फिर लोगों को क्या छोड़ेंगे ये। तो ऐसा करके वहाँ पे हमने बहस किया। मैंने बोला इनके, तो उन्होंने देख लिया कि ना मैं ना कुछ मानने वाला नहीं था। मैंने आपके पत्र को भी वैल्यू नहीं दिया जब 3000 रुपये ये किया हुआ था, तो फिर अभी क्या। तो उन्होंने देख लिया। फिर ना एक और ट्रस्टी है, उनके पास में भेज दिया। एक डॉक्टर है वो उसमें ही ट्रस्टी, डॉक्टर के पास में गए, बोले इनको डॉक्टर साहब से मिला दो। डॉक्टर साहब के पास में जाने के बाद में डॉक्टर साहब बोले क्या हुआ था। मैंने डॉक्टर साहब आपने ना, मैंने वहाँ पर है ना बोला, डॉक्टर साहब आपने ना शिक्षा को, अपने जो डॉक्टरी पेशा है उसको तो धंधा बना दिया। जहाँ लोग देव समझते थे डॉक्टर को, वहाँ पे अब धंधे की तरीके दिखते हैं कि ये भाई ग्राहक को काटने का सही तरीके उसमें देखते हैं कि भाई जहाँ ग्राहक गया कि जहाँ पेशेंट गया कि काटने को देखते हैं। तो वैसा शिक्षा को तो धंधा मत बनाओ अगर आप ये देखते हो तो। और शिक्षा को धंधा बनाएंगे तो जो उसमें से पढ़ के निकलेंगे वो क्यों नहीं पैसे मांगेंगे, क्योंकि पैसे देके अगर वो पढ़ाई कर रहे, पैसे देके, तो वो छूटने के बाद में बाहर निकलने के बाद पैसे ही मांगेंगे। तो आप कौन सा समाज निर्माण कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने देख लिया कि अपने बस के नहीं बोले मैं तो सिर्फ नाम को हूँ, मैं इसी पूछने को बुलाया था, वो छोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में ये होने के बाद में 1-2 महीने हो गए, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम पड़ा कि क्या हुआ। फिर उसके लिए हमने वो क्या हो रहा है उसके लिए देखने के लिए कि हमने पूछना था, हमको मालूम था कि माहिती अधिकार करके कोई तो भी कायदा है, उसका कैसा यूज़ करते क्या करते कुछ नहीं मालूम, सिर्फ कायदा इतना मालूम था। उनको पूछा उस समय पहचान के, वो बोले यार, बोले गुप्ता जी, बोले मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं है, वहाँ पे फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेके भर के भेज दो। अब है ना फॉर्म हमने ना जो कोर्ट के सामने है वहाँ से एक माहिती अधिकार का फॉर्म लिया, सामने हम सब जन मिलके, जो पालक लोग थे वो पालक लोग मिलके बैठे कि ये ना इसको है ना भरो, क्या पूछने का, सब पूछ लिया। हमारे अर्ज का क्या हुआ, संस्था का उत्पन्न कितना है, उसकी दुकानें इतनी है तो उसको कितना, ऐसा भर के, इतना बड़ा ऐसा बड़ा पेज भर के पूरा लिख के भेज दिया। अब वो संबंधित संस्था है, उसने ना 1 महीने तक हमने रुके, 1 महीने बाद में वो पॉकेट बगैर खोले वैसा कि वैसा पहुंचा दिया। अब पॉकेट आ गया, पॉकेट है ना वैसा बंद रखा है, अब इसको करना क्या, क्योंकि आगे की तरतूत कुछ नहीं मालूम, इसको करे कैसे। फिर पकड़े, फिर है ना उसी समय ना अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, मतलब जब है ना, तो मैंने जगह जगह बोर्ड देखे। अब बोर्ड देखने के जगह जगह बोर्ड देखने के बाद वहाँ पे एक बोर्ड पे ना मैंने लाठी जी करके थे अभी रेड क्रॉस के, उनका नाम देखा। मैं उनके पास में गया और उनको बोला कि मुझे भी करने की इच्छा है अन्ना हजारे के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की। तो उन्होंने बोला ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम तो है भी, लेकिन है ना मैं नहीं कर रहा, ये एक वकील कर रहे। तो मैं उनके पास में गया, वकील के पास में।
और वकील को उनको बोला कि मेरे को है ना ये काम करने की इच्छा है। तो बोले आप क्या काम करोगे? मैंने मुझे कुछ भी काम दो, मैं करने को तैयार हूँ। तो उस समय है ना फिर है ना उन्होंने मुझे क्या बताया कि आप है ना रिक्शा के पीछे बैनर लगाओ। अब रिक्शा के पीछे बैनर लगाना ठीक है, तो रात को 2-2 3-3 बजे जग कर मैंने कम से कम 8 दिन तक के वो बैनर लगाए अन्ना हजारे जी के। अब जब आंदोलन हुआ तो उसमें ना जब आंदोलन के समय उन्होंने एक जन से मुझे मिलाया, एक है ना जबकि माहिती अधिकार है ना प्रतिष्ठित थे, उनसे मेरे को मिलाया कि बोले मेरे को जब आज जगे कि जब मुझे याद आ गया भाई मेरा माहिती अधिकार पड़ा हुआ है क्या करने का। तो ठीक है, मैंने उनको है ना मिलाने के बाद में मैं उनके भी यही करा। जब है ना आंदोलन हो गया तो आंदोलन के बाद में मुझे जो वकील साहब थे उन्होंने मुझे बताया कि बोले गुप्ता जी हमारे 500 की अपेक्षा थी, लेकिन आपके कारण 5000 लोग आए। मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हुई कि 5000 लोग आए हुए। तो उस समय मेरी बच्ची को वो आंदोलन में मेरी बच्ची को भी झांसी की रानी और ये बनाए भारत माता बनाए हुए थे हमारे उसमें, भारत माता बने क्या दिखावा दिया हुआ था उस समय। अब वो आंदोलन हो गया, उन्होंने अच्छा बोल दिया। उसके बाद में मैं ना वो माहिती अधिकार प्रतीक्षित थे उनके पीछे घूमा। तो अर्ज पर क्या कार्रवाई करना चाहिए 4 महीने घुमाने के बाद में भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्या करना चाहिए। आज आओ कल आओ, मैं उनके घर पे चक्करे मारता था, फिर वो लेके बैठे थे बात करते थे, लेकिन बताते नहीं क्या करने का। ठीक है, फिर ऐसा करते करते ना मुझे है ना एक बार मालूम पड़ा, उनके मुँह से मैं सुनता था कि है ना यशदा बहुत अच्छी संस्था है इसके लिए माहिती अधिकार के लिए गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की संस्था यशदा है। तो मैं एक बार है ना कुछ काम के लिए रेस्ट हाउस में गया। अब रेस्ट हाउस में है ना रेस्ट हाउस में जाने के बाद में मुझे ना ऐसी बातों बातों में किसी ने वहाँ पे बात कर रहे कि यशदा के 2 लोग हैं, उनको है ना रूम देने का है उनको ये रूम में। तो मैंने सुन लिया वो, तो मैं ढूंढते ढूंढते उनके रूम में गया। सोनोने साहब करके थे उनका, तो ढूंढते ढूंढते उनके पास में गया। उनको मैंने बोला साहब मेरे को भी माहिती अधिकार सीखने का है, क्या है मेरे को देखने का है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बोले आप है ना कल के दिन है ना आप कल के हमने कलेक्टर ऑफिस में ये रखा हुआ है क्या वर्कशॉप रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर आओ। अब दूसरे मेरे एक दोस्त के साथ में हम वहाँ पर गए, उनसे मिले, उनको अच्छा लगा, उनको बताया, उनको भी अच्छा लगा साहब मैंने ऐसा है। तो बोले आप एक काम करो, मुझे माहिती अधिकार की एक पुस्तक दी उन्होंने। अब वो पुस्तक देने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इसके आप है ना इसको पढ़ो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अधिकार में जो है मैंने माहिती डाल के पूछा एसपी ऑफिस से, तो मुझे जब मालूम पड़ा कि है ना जो आपका केस है ना ये नंबर से कोर्ट में गया हुआ है। फिर कोर्ट में जाने के बाद में उसका फिर मुझे पोजीशन नहीं मालूम थी, तो मैंने उस समय ना एक आरटीआई कोर्ट को डाला कि जो देनगी प्रतिबंधक कायदा 1979 के हिसाब से, जो कलम के 79 कायदे के हिसाब से अभी तक के ना जलगांव कोर्ट में कितने केस दाखिल हुए और उसके डिसीजन क्या हुआ है, और जो पेंडिंग केस है उसकी मुझे जानकारी दो। तो मुझे सभी कोर्ट का उत्तर आया, 3-4 उसमें पन्ने लगे हुए थे, अलग अलग दीवानी सत्र पर फर्स्ट सेकंड वगैरह। तो सब जगह से उत्तर आया कि हमारे पास में ऐसा कोई केस आज तक के दाखिल नहीं हुआ है। लेकिन एक कोर्ट का जवाब आया कि है ना 1987 से लेके आज तक के एक ही केस दाखिल है, वो आपका खुद का है। मतलब 1987 से लेके 2011 तक के देनगी प्रतिबंधक कायदा, मतलब जो पब्लिक के लिए कायदा है, वो पब्लिक का कायदे की दुर्दशा ऐसी थी कि पुलिस को मालूम नहीं कि ऐसा कोई कायदा है, और पब्लिक को तो मालूम ही नहीं, और मालूम अगर किसी को है भी तो उसके उन्होंने हिम्मत नहीं करी कि केस दाखिल करने की। मतलब उसके बाद में 2011 तक के एक भी केस नहीं। फिर वो कालांतर में केस चलता गया। फिर बहुत सारे लोग मेरे पास में आए, राजकीय लोग के प्रेशर डालने की कोशिश करा कि आप पैसे ले लो, ये कर लो। मुझे ऑफ़र भी दिया उसके अंदर, मैंने बोला नहीं, जो होगा वो कोर्ट से होगा। ऐसा फाइट करते करते उसमें अभी है ना 2020 में 2020 के लास्ट में उसका डिसीजन आया। तो उसके अंदर है ना उसके अंदर जो पैसे थे उसमें ना 18,000 रुपये और पकड़ाए गए थे। मेरे जो थे 2,000 रुपये थे। तो उसमें ये डिसीजन दिया हुआ है कि जो पुलिस है, पुलिस की हलगर्जी के कारण है ना जो ये आरोपी थे वो निर्दोष छूट गए उसके अंदर, क्योंकि पुलिस ने ना जो काम करने चाहिए थे, पंचनामा वगैरह, हलगर्जी करी हुई थी उन्होंने, उसके कारण छूट। क्योंकि है ना मेरा केस सच था, नहीं तो वो 18,000 रुपये और जो पकड़े हुए थे उसका आज तक के कोई दावेदार नहीं है। वो है ना
जो है ना उसके इसके साथ में मिले थे, मेरे 2000 के साथ में उस दिन का कलेक्शन बोला जाएगा जिस दिन रेट पड़ी थी, तो 20-22 हज़ार रुपये कुछ इसका टोटल कलेक्शन था, 18 और 2 20 हज़ार रुपये। तो ये 18,000 रुपये किसके थे? ये आज तक के कोई दावेदार, अगर एक नंबर का पैसा था तो आज तक के दावेदार क्यों नहीं आया कोई भी इसका? वो कोई दावेदार नहीं हुआ। मेरे 2,000 रुपये वो मैंने अभी निकाल लिए हुए इसके अंदर, बाकी 18,000 रुपये आज तक के वैसे पड़े हुए। तो इसमें ना जो डिसीजन दिया हुआ है कि इसमें पुलिस की हलगर्जी थी, ये पुलिस ने ना बराबर तपास नहीं करा, जो पंचनामे करने चाहिए थे वो पंचनामे में ढील छोड़ी, जो करना चाहिए था नहीं। तो आखिरी में 2000 जब डिसीजन आया उसके बाद में जो तत्कालीन पीआई और जो ये अधिकारी थे उनकी मैंने माननीय एसपी साहब जो है आज के परवीन मुंडे साहब, उनके पास में तकरार करी हुई है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक कि पता चला कि कार्रवाई के अधिकार अभी, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट को उनको हो गए हुए, तो वो अधिकार अभी से वे ना ये रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो मैंने उनसे विनती करी कि ये रिपोर्ट आप उनको रिपोर्ट भेजो।